सबसे पहले रुख अजमेर का। दरअसल भिनाई से खबर मिल रही है, यहां एक किसान ने कथित रूप से आत्महत्या का प्रयास किया है। बैंक का केसीसी ऋण और ब्याज न चुकाने के मामले में जमीनी नीलामी का नोटिस गांव में चस्पा करने से आहत हो गया किसान और उसने ये कदम उठाया। इससे गांव के लोगों ने समय रहते उसे बचा लिया है। किसान लाधू गुर्जर ने लगभग 30 बीघा जमीन बैंक में गिरवी रखकर 1,20,000 रुपए का केसीसी ऋण लिया था। समय पर ब्याज न भरने पर जमीन कुर्क कर राशि ना चुकाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। तो बैंक कर्मियों ने गांव में नोटिस चस्पा कर दिया। जमीन नीलामी का यह नोटिस था क्योंकि ब्याज उस समय पर नहीं चुका पाया किसान। और ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा मामला आता है जब समय पर किसान ब्याज नहीं चुका पाते, लेकिन जैसे ही नोटिस चस्पा किया वो इससे इतना हाथ हो गया कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया। अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय संवाददाता है भिनाई से, उनका रुख करते हैं। अनिल, बड़ा दुख होता है जब इस तरीके से कोई खबर आती है, खासकर जब वो किसान हो। फिलहाल किसान को बचा लिया गया है, पूरे मामले को एक बार फिर से समझना चाहेंगे। जी पूनम, बिल्कुल बताना चाहूंगा। बिनाई के बांधनवाड़ा के पास ये कुमारिया का पूरा मामला है, जहाँ पे बैंक कर्मियों ने वहां पे गांव में और वहां जो राजीव गांधी सेवा केंद्र होता है उसके बाहर भी ये नोटिस चस्पा किया है। और नोटिस चस्पा होने की आज से और उस जो किसान है उसने अपने पुरखों की जमीन को देखते हुए उस किसान ने देर रात को एक आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया था। लेकिन वहां पे मौजूद उसकी पत्नी और गांव वालों को यहाँ पे सूचना दी गई, तो वहां पे मौके पर गांव वाले भी पहुंचे और उन्होंने उस किसान को वहां से वापस उतारा। और वहां पे वो किसान जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा था। किसान ने बताया कि वह 30 बीघा उसके पास जमीन थी, उसमें वो आईसीआई बैंक के पास पहुंचा था और वहां पे 30 बीघा जमीन को गिरवी रखकर उसने लगभग 1,20,000 रुपए का उसने ऋण लिया था, जिस ऋण का कुल ब्याज समेत 2,32,896 रुपए की राशि का वहां पे एक नोटिस चस्पा किया गया था। और ये जो किसान है पूनम, आपको बता दूं, ये किसान बिल्कुल गरीब परिवार से है और गरीब स्थिति से है, जो ये पैसा ठीक है अनिल, जरा ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि वो पूरे तरीके से अपना ब्याज जो है वो चुका नहीं पाया, और क्या उससे पहले नोटिस दिया गया था कि अगर आप सही समय पर नहीं चुका रहे हैं, वक्त ज्यादा बीत गया है, नोटिस चस्पा किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए पूनम, मैं आपको बता दूं कि ये जो नीलामी सूचना है ये लगभग 19 तारीख को ही चस्पा कर दी गई थी। ठीक है। और 19 तारीख को चस्पा करने के बाद में यहाँ पे बैंक के कर्मी भी यहाँ पे पहुंचे थे और बार बार किसान को बताया भी था इस बारे में, लेकिन किसान के पास राशि मौजूद नहीं होने से उनके पास ना तो ब्याज का पैसा था ना मूल राशि का पैसा था, जिसकी वजह से इस किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। हालांकि हमने बैंक कर्मी से भी बात करने की कोशिश की तो बैंक कर्मियों ने बताया कि जो ये आत्महत्या की सूचना उनके पास जैसे ही पहुंची तो बैंक कर्मी भी अब इन समझौते के ऊपर आने के लिए तैयार है। ठीक है, अभी वो समझौते के लिए तैयार है, लेकिन पहले अगर हम समझना चाहे कि इससे पहले कि अगर कोई इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, कोई स्थिति ऐसी बनती है जब कर्ज के बोझ तले दब जाता है किसान और वो उसे चुका नहीं पाता, तो क्या प्रोसीजर रहता है? किस तरीके का एक लंबा प्रोसेस रहता है कि किसान को थोड़ा और वक्त मिल सके? किस तरीके की योजना है ये? देखिए, ये योजना का तो अभी तक नहीं है, लेकिन तहसीलदार जो भीमराज परिहार है भिनाई, उन्होंने नोटिस के बदले उसने बताया कि किसान को कोई प्रक्रिया नहीं होती है, साथ ही नीलामी की प्रक्रिया ही होती है और नीलामी की जो तारीख होती है वो उनकी निकल चुकी थी और नीलामी पर अब रोक के आदेश भी आ चुके हैं। जी ठीक है, और मैं ये मुख्य तौर पर यही समझना चाहती हूँ क्योंकि ऋण उसने लिया, बकायदा वक्त लिया होगा कि इतने समय में वो ऋण चुका देगा, लेकिन वो नहीं चुका पाया। ऐसी मुख्य वजह क्या रही? क्या फसल ज्यादा खराब हो गई? क्या माली हालत जो है बेहद ज्यादा खराब है, या फिर वो बेहद गरीब है और वो शायद बहुत ज्यादा कोई बीमारी उसे है, इस वजह से वो नहीं कर पाया? जो पीड़ित किसान है वो टीबी की बीमारी से काफी ग्रस्त है और जो उसने 1,20,000 रुपए की जो किसान जो फसली ऋण आता है केसीसी का, वो उसने लिया था और उस केसीसी के बदले उसने 30 बीघा में फसल भी बोई थी, लेकिन उसकी फसल खराब होने से प्लस उसके वो किसान बीमारी से ग्रस्त होने से। ठीक है अनिल, हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई हल जरूर यहाँ पर निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।